जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने आखिरकार इंफॉर्मेशन रिलीज़ कर दी है। इससे पहले आपको पता है कि चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस जो है उसने इंफॉर्मेशन रिलीज़ नहीं की थी रिगार्डिंग ये जो इंडिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से। और ये जो स्टेटमेंट आई है जिसमें हम ये देखते हैं कि ये पेट्रोलिंग के ऊपर एग्रीमेंट है। अब इसका मतलब ये है कि मोदी साहब की और शी जिनपिंग की मुलाकात आज रात नहीं तो कल हो गई। अब ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है, जिसमें एक बात बताऊँ आपको मैं, ये मल्टीलैटरल फोरम्स में इंडिया और चाइना का मुख्तलिफ जगहों पे होना, इट गिव्स देम टू रिज़ॉल्व देयर बायलैटरल डिस्प्यूट्स। हमारा इंडिया के साथ किसी भी फोरम के ऊपर हमारी कन्वर्सेशन नहीं होती। यूएन में एक यूएन ही है, वहाँ पे इतना बड़ा यूएन है, वो कब यूएन में एंटर होते हैं पाकिस्तानी, कब निकलते हैं, कब क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इसी चीज़ में खुश रहते हैं कि जनाब वो मैं जो हूँ ना, मैंने ये बहुत ज़बरदस्त कमाल काम किया कि जब क्या उसका क्या नाम है, जब जब इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए, तो मैंने उनसे हाथ नहीं मिलाया। ये मेरी बड़ी बहादुरी है। ये उन्होंने कहा। हालाँकि ये आपने पहले कौन-सा उससे हाथ मिलाना था, ये कोई बताने की क्या बात है। बहरहाल, अब इंडिया के साथ जो मैं बात कर रहा था, इंडिया और चाइना इतने ज़्यादा बायलैटरल फोरम्स में मिलते हैं कि उनको मुलाकात उनकी होती है। अ, अब सुनने में आया है कि डिसएंगेजमेंट हुई है। कई लोगों का कहना है कि 2020 की सिचुएशन से पीछे चले गए हैं। ठीक है जी। कई लोगों का ये भी कहना है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, इट स्टिल ऑक्युपाइज़ 2000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी। ठीक है जी। सो यही वजह है कि जो चाइनीज़ ने ये जो कुछ एरिया जो है वो किया, कंट्रोल इंडियंस का किया है। इसीलिए लद्दाख के अंदर जो है वो नए कैंप वगैरह बनाए गए हैं, कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। अ, एंड मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जिसे कहते हैं ना, अ, थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर द इंडियंस, बट अमेरिकन्स आर लुकिंग इट वेरी केयरफुली। अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ है, ज़ाहिर बात है अमेरिकन्स को परेशानी तो होगी। दूसरी तरफ चाइनीज़ को ये बड़ी परेशानी है कि इंडिया जो क्वाड का मेंबर बना है, इस क्वाड का मेंबर बनने की वजह से चाइना इंडिया अमेरिकन्स की जो एक्सपेंशन है खित्ते के अंदर, ये चाइनीज़ को इस चीज़ से डर आता है। डर ये नहीं है कि चाइनीज़ लड़ नहीं सकते, डर ये है कि किसी तरीके से रोका जाए उन ममालिक को, या उनको कन्विंस किया जाए, उनको एंगेज किया जाए कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ जो है, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रहे। ठीक है जी। 1962 में जो हालात ख़राब हुए, जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे, दे क्रॉस्ड इनसाइड इंडिया, और एक डिस्प्यूटेड जो जिसे कहते हैं ना डिमार्केशन थी, जिससे लड़ाई हुई। पूरा एक कहा जाता है 1 महीना लड़ाई होती रही। चाइना ने तब एक्साई चीन का इलाका रख लिया। ठीक है जी। ये एक बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है कहा जाता है, जो कि तिब्बत को वेस्टर्न चाइना से लिंक करता है। अब चाइना और इंडिया की जो क्लोज़ कम्युनिकेशन है, is a message for the Americans from the Indian side that we need your support on bilateral things. Multilaterally हम आपके साथ चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन चाइना को ये बताया कि हम मालाबार एक्सरसाइजेस भी करते हैं, हम तुम्हारी इंडो पैसिफिक में राज ना को नहीं मानते। जैसे पाकिस्तान इंडिया के बारे में कहता है ना कि हम इंडिया को खित्ते का पुलिसमैन या चौधरी नहीं बनने देंगे। इसी तरह इंडिया चाइना को कहता है कि हम इस खित्ते में तुम्हें चौधरी नहीं बनने देंगे। सो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि हाउ फर्दर थिंग्स अनफोल्ड, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं विद द मुस्लिम कह रहा हूँ, इंडिया और चाइना के बीच में। क्योंकि ये अब शी जिनपिंग से जो मुलाकात है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, अमेरिका के आर्क राइवल ईरान, उसके साथ भी मोदी साहब मिल रहे हैं। ठीक है। और मोदी साहब हर वो काम करते हैं जो अमेरिका को, ज़ाहिर बात है, दे डोंट लाइक इट।
बट मोदी साहब डज इट बिकॉज उसको ये है जैसे कहेंगे ना कि उनको क्या परवाह है यार। वो कहते हैं हमें ईरान के साथ ताल्लुक चाहिए क्योंकि ईरान इंडिया ने अमेरिकन को ये कहना शुरू कर दिया है कि आप हमारी बात माने, हम ईरान को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके भी काम आएगा। लेकिन याद रखिए जितने प्रॉब्लम्स अमेरिका के और ईरान के हैं ना, इंडिया उन चीज़ों को नहीं सुलझा सकता। ठीक है ना जी। अब एक और सवाल पैदा होता है, एक तमाशा लग जाए, एक शोर मच जाए, अगर एक ट्राइलैटरल समिट हो जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन, मोदी एंड शी जिनपिंग हो। ये सुनने में आ रहा है कि ये एक समिट होने वाली है। अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस में ये चीज़ें होती हैं, ये इंडिया चाइना ये ट्राइलैटरल समिट होती है, तो समझें आप कि बेसिकली जो अमेरिकन्स कहते थे, आपको याद है जैक सलिवन रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने आए, या उन्होंने मोदी साहब से ये कहा, उन्होंने कहा इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दें कि रशिया आपकी मदद करेगा अगर चाइना ने अटैक किया। लेकिन ये जो ट्राइलैटरल समिट है, मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ कहते हैं रशियंस को कि हमारे दरमियान थोड़ी-सी एक ट्रस्ट लेवल को बढ़ाओ। बायलैटरली भी उन्होंने बढ़ाया है एंड दे नीड द चाइनीज़ रशियन साइड। अगर रशियंस एंड चाइनीज़ कामयाब हो जाते हैं, इंडिया को वेस्ट के इन्फ्लुएंस से निकालने में, तो फिर आप ये समझ लें कि देयर इज़ नो वन इन द रीजन व्हिच विल प्रोटेक्ट द वेस्टर्न इंटरेस्ट इन इंडो-पैसिफिक अदर दैन इंडिया। लेकिन इंडिया की एक खूबी ये है कि उसने हर तरफ जाना है। उन्हें साढ़े पंजाबी कहते ने सारे घर रख देने। ए घर भी रखना है तो वो घर भी रखना है। उन्हें अमरीका ने भी रखना, उन्हें चीन भी रखना, उन्हें रशिया भी रखना, उन्हें मंगोलिया भी रखना है, उन्होंने जनाब मोल्दोवा ने भी रखना है। मतलब किसी को नाराज़ जो नहीं करना, ठीक है? बिकॉज़ वो अपने एक और उस चीज़ में चलते हैं। दे हैव देयर ओन माइंडसेट। अगर ये ट्राइलैटरल समिट होती है मोदी, पुतिन एंड शी जिनपिंग, ठीक है जी। तो जिसे वो कहेंगे आप, ये एक नया मसला बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ी आप समझ लें कि एक एक चीज़ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हो जाएगी, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो इसको यही स्टडी करता हूँ। मेरी तो इसमें यही ऑब्ज़र्वेशन है। बहरहाल ये जो चाइनीज़ फ़ॉरेन ऑफ़िस ने बोला है, आपको पता है पहले लोग कह रहे थे, लो जी इंडियंस बोले हैं, चाइनीज़ बोले ही नहीं है। इंडियंस बोल पड़े हैं, चाइनीज़ बोले नहीं हैं। जब बोले नहीं हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी? इंडियन फ़ॉरेन ऑफ़िस को, इंडियंस को देखिए एक चीज़ तो है ना, इंडियन गवर्नमेंट particularly Jaishankar and Prime Minister Modi always wanted to give a good news on China to the Indian people. They चाहते थे कि there should be a good news on China and that good news is that we disengage, we go for a joint patrolling. ठीक है? ये ना हो जॉइंट पेट्रोलिंग वाली आपस में लड़ पैन उधर, कोई पता नहीं। ठीक है जी। सो अब अच्छा एक तरफ देखें, एक तरफ इंडिया MQ-9B रिपर ड्रोन्स ले रहा है, सी गार्डियंस जिन्हें कहते हैं, या स्काई गार्डियंस भी कहते हैं, $4 अरब के 31 ड्रोन S-400 ले रहा है, $5-6 अरब का वो है, 70 एक राफेल ले रहा है, तो $10-12 अरब के वो भी हैं आई थिंक। इसीलिए संजू ने कहा था इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। इंडिया बेसिकली चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट संजू की बात पे चल रहा है। इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। सो पहले आपको जंग की तैयारी करनी है, अमन फिर होना है। अगर आप ये समझेंगे ना कि अमन ऐसे ही होगा, थोड़े हाथे तलवार बंदूक पिस्तौल असला गोली बंदूक नहीं होना, तो फिर कोई अमन नहीं होना। अमन ऐसे ही होना है, पहले असला को हाथे में बंदूक, वो क्या कहते हैं वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है ना, शेक योर राइट हैंड एंड कीप अ स्टोन इन द लेफ्ट हैंड। ठीक है ना जी। सज्जे हाथ ना सलाम लो तो खब्बे हाथे बट्टा रखो, अगर वो सलाम सही ना ले तो बट्टा मारो ना। यू नो दिस दीज आर मैक्सिम्स प्रोवर्ब्स हम अक्सर सुनते रहते हैं।
सो ये चीज़ें हैं। अब ये जो जिसे कहेंगे ना कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो चाइनीज़ ने स्टेटमेंट जारी दे दी है, ठीक है जी? कि पेट्रोलिंग होगी, हम 2020 की सिचुएशन से पहले चले गए हैं, जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चाइना के साथ है वो कंप्लीट हो गया। मुझे ऐसे लगता है, देखें एक वक़्त था कि इंडिया इंडिया के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी 2020 में, बिकॉज़ आई यूज्ड टू अपीयर अ लॉट ऑन इंडियन मीडिया एट दैट टाइम, राइट विंग हिंदी मीडिया पे, एंड शी जिनपिंग की तस्वीरें जला रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बीजेपी के लोग, एंड फिर क्या होता था, बड़े मज़े की सिचुएशन बनती थी। आज से 4-5 साल पहले की बात है। मैं आई वाज़ वेरी एक्टिव उस वक़्त, अब तो मैं इतना एक्टिव नहीं रहा। तो हम जाते थे तो वो बड़ा, अब इंडियंस को प्रॉब्लम ये थी कि चीनियों को अंग्रेज़ी भी नहीं आती और चीनियों को हिंदी नहीं आती। जो तड़का लगता है खबर का वो हिंदी में लगता था। तो उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा चीन का सबसे बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों को बुलाओ और पाकिस्तान से लड़ो चीन, और तुम ये कर दोगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, और अवाम को जनाब उन्होंने आगे लाए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग से सिनेरियोज़ होते थे वो भी उस वक़्त। सो पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है चाइना का फ्री में स्पोक्स पर्सन बना हुआ था। ठीक है, ना चीनियां को पता की हो रहा है, ठीक है, ना उनको पता इंडियंस क्या कह रहे हैं, ना उनको पता पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। बस ये पता कह रहे हैं कि दोवें पासे जड़े रहना, बात चाइना की कर रहे हैं। सो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एक सिचुएशन जो थी वो हमने जो वो की। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स अ, कि ये जो डील हुई है, इससे अमन होगा? मेरा ख़्याल है कि इंडिया और चाइना को ये एडवांटेज है कि ये इतना मिलते हैं एंड कन्विंस हैं अब। एक तो रशिया ने कन्विंस कराया, दूसरा रशिया कह रहा है कि भई आओ, चाइना को कह रहा है आओ अल्टरनेट दुनिया खड़ी करें। आपको पता है चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो आए हैं वहाँ पे काज़ान में, तो रशियन एयर फ़ोर्स ऊपर चली गई फ़ज़ा में उनको रिसीव करने। रशियन बड़े स्मार्ट हैं, चीनियों को बहुत प्रोटोकॉल देते हैं वो। ठीक है ना जी? सो इसकी सिग्निफिकेंस तो है, इस ये जो पीस डील हुई है, और ये अगर ट्राइलैटरल समिट हो जाती है, रशिया, इंडिया, चाइना, ओहो! आप समझें कि वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन, वेस्ट के अंदर रौला पै जाना कि देखो ये इंडिया है। और एक बात बताऊँ मैं, मैंने आपको कई दफ़ा कहा है, द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ सेइंग वन थिंग, वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस व्हेन वी आर डीलिंग विद इंडिया, दैट्स इट। हम अमन में सब्र कर रहे हैं। जो हमारे साथ इंडियंस करते हैं ना, हम सब्र कर रहे हैं, एंड दिस इज़ आवर इन्वेस्टमेंट इन पेशेंस। हमें अब इंडिया के बगैर गुज़ारा कोई नहीं है, मार्केट वो बड़ी है। इंडिया के बगैर गुज़ारा ही कोई नहीं है, मार्केट जो बड़ी है। जब बड़ी मार्केट होगी तो आपके पास चॉइस नहीं है यार, आपने कुछ ना कुछ तो करना है। ठीक है ना जी? आपके पास चॉइस नहीं है, आपने कुछ ना कुछ तो करना है उनके लिए। क्या करें, कैसे करें, किस तरह करें? सो ये चीज़ है। और अब आपको पता है कि 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स चले गए हैं। ठीक है जी। चाइना इसलिए, देखिए चाइना पावरफुल है, इसलिए चाइना एग्रेसिव है, तमाम नेबर्स के साथ। वो इसलिए आपको एग्रेसिवनेस इसलिए अच्छी लगती है ना, लेकिन वो इंडिया को रोकना चाहते हैं कि अमेरिकन ब्लॉक में ना जाए, लेकिन बड़े तरीके से 5 साल लाते ना उन्होंने, इंडिया ਨੂੰ रोक दें, कोई जल्दी नहीं है उनको। ठीक है ना जी? मुझे जो समझ आ रही है और जो मैं चीज़ समझ रहा हूँ, मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ वो ये नज़र आ रही है मुझे। सो इसमें देखते हैं कि क्या निकलता है। अगर तो ये बायलैटरल समिट, ट्राइलैटरल समिट हो गई, ठीक है, तो फिर आप देखिएगा कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक डिफरेंट चीज़ होगी अगर ये चीज़ होती है तो। वी डोंट नो हाउ हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, यहाँ से कैसे चीज़ें अनफोल्ड हो, लेकिन फ़िलहाल तो बात अमन की चल रही है।
बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, मिलिट्री प्रेजेंस ख़त्म हो रही है। वो है तो सही, लेकिन वो अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, ठीक है जी। और ये जो 2020 के बाद सब कुछ हुआ, ये जो क्या नाम है उसका, जो चाइनीज़ चाहते हैं, ठीक है, चाइनीज़ एक ही चीज़ चाहते हैं कि इंडिया अमेरिकन उसमें फोल्ड में ना जाए, दैट्स इट। ये वो कहते हैं, कि हम अमेरिकन फोल्ड में ना जाएं किसी तरीके। देखते हैं कि इसमें पुटन साहब क्या करते हैं, ठीक है जी। जिसे कहेंगे ना, अगर अगर पुटन साहब, देखें आप एक बात बताएं, अमेरिका सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा रहा है, पुटन जनाब प्लान पे प्लान दे रहा है। बात तो होती है ना, अभी लोग पूछते तो हैं ना, यार ये क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना जी। ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम आ रहा है, ठीक है जी, ब्रिक्स के अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहा है, ठीक है। मतलब ये अब थोड़ा सा एक, बेसिकली अमेरिकन भी थक गए हैं मैनेज कर करके। मेरा ख्याल है कि अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, उसको तो छुट्टी चाहिए होती है, अच्छी वाली छुट्टी चाहिए उसको। वो बेचारा इतना भागता दौड़ता, इतना काम करता है, मिडल ईस्ट में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है ना जी। लेट्स सी, हम इसको देखते हैं अ, कि क्या बनता है। बट फॉर अ मोमेंट, फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, जो मैं एक चीज़ एनालिसिस करके बैठा हुआ हूँ, कि मोदी साहब, शी जिनपिंग, पुतिन साहब अगर मिल बैठते हैं तो ये एक नई दुनिया क्रिएट होगी। ये आप जेहन में रखिएगा, बिल्कुल एक नई दुनिया क्रिएट होगी। और इसमें कुछ वो एक ऐसी दुनिया होगी जिसकी किसी को समझ नहीं आनी कि इसको कैसे वो करना है। किसी को पता ही नहीं चलना कि इसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है जी। किसी को नहीं पता चलना, क्योंकि इसको अगर आप देखें, अमेरिकन भी परेशान होंगे, ये क्या, इसको क्या करें, ठीक है। हर मुल्क परेशान होगा इसमें, मैं मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, हर मुल्क परेशान होगा कि इसको कैसे मैनेज करें इनको। और मोदी साहब जो है ना, वो कहता है मैं भाई किसी का जो है ना वो नहीं हूँ, मैं किसी का मुलाजम नहीं, सिंपल सी बात, मैं किसी का मुलाजम नहीं हूँ। मुझे जो है वो मुझे उस एंगल से ना देखें कि मैं इसकी भी मानूंगा, इसकी भी मानूंगा, उसकी भी मानूंगा, मैं ऐसे नहीं करने जा रहा, ठीक है ना जी। ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक सवाल है, एक एक कि क्या मोदी साहब, ये ट्राइलैटरल समिट हो गई तो समझे। अभी मैंने बात करनी है आपके साथ कि ये जो टर्की बन रहा है ना, उसका ब्रिक्स का बन रहा है, तो वेस्ट के अंदर एक और इसके अंदर लड़ाई शुरू हो जानी है। ये टर्की किस चक्कर में लगा हुआ है, ठीक है ना जी। टर्की को क्या प्रॉब्लम है, टर्की क्यों आगे निकलना चाहता है? टर्की का भी ये प्रॉब्लम है ना, टर्की को वेस्ट एम्ब्रेस नहीं करता, तो पूरा यूरोप का उसको हिस्सा नहीं बनाते, बस नेटो का हिस्सा बना छोड़ा हुआ है, ठीक है, एंड दैट्स इट। बाकी एम्ब्रेस भी नहीं करते उसको पूरा। लेट्स सी, बट दिस इज इंटरेस्टिंग, मोदी एंड शी मीटिंग and Chinese confirm it, and there is a trilateral summit between Modi, Xi, and Putin.